हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि रे डायग्राम्स में से हम ये देखेंगे कि जो मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें हम इमेजेस की यूज़ करके कैसे रेज की यूज़ करके इमेजेस कैसे बनेंगी। ठीक है, और ये चार टाइप की रेज हैं, चार टाइप की रेज हैं जिन्हें हम इसमें पढ़ेंगे। और वो चार टाइप की कैसे हैं, वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इंसिडेंट हो रही हैं स्फेरिकल मिरर्स पे, और इमेज फॉर्मेशन के लिए इनमें से कोई दो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो मैंने बनाया था वो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे। उसके बाद जो बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ होते हैं, जो टर्म्स यूज़ होते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो हम इमेजेस फॉर्म कराते हैं स्फेरिकल मिरर्स में वो इन्हीं रेस के बेसिस पे कराते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला टाइप क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कोई रे इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल मिरर पे, इन्फिनिटी से आ रही है या कहीं किसी पॉइंट पे बियॉन्ड सी होगी। ठीक है, ये क्या कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, दोनों का एक साथ साथ बनाते चलेंगे। ये इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आप लोग को याद होगा। ये P है, P पॉइंट क्या था, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जब कोई रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और वो जब मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ठीक है, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, सिर्फ हमको ये याद रखना है कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे इंसिडेंट होगी स्फेरिकल मिरर पे तो वो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से जाएगी। सेम इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या होता है, इसमें अपीयर टू मीट होता है। ठीक है, मतलब इसमें हमें लगता है कि ये फोकस से जाएगी, एक्चुअली में इधर से जाती है, क्योंकि इसमें इमेजेस जो है वो मिरर के पीछे बनती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, दूसरा इसमें यह है कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। यहाँ पे पहले पैरेलल टू आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से जा रही थी, अगर वही रे जो है फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ये 2 केस हो गए। उसके बाद तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है अगर कोई रे जो है वो सेंटर से पास हो रही हो। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रफ कर देंगे। अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, तब कैसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, इसको ऊपर ये भी चेंज कर लेते हैं। ए रे पासिंग थ्रू, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये है, यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, अब क्या है केस हमारा, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से हमने पास कराया। ठीक है,
थोड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, आप सीधी बनाइएगा। ठीक, ये सी है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो मिरर पे है, वो अगर हम मिरर पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पे आएगा और वो नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर पे आया और सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें भी सेम केस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमने देखा था जो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था, वो तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। क्या क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल अलोंग द, जहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जहाँ पे रे इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक ही प्लेन पे होता है। तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल खींचेंगे तो वो इसी लाइन, क्यों नॉर्मल, ये क्या है, ये स्फीयर फेस में है, साइज शेप में है, तो इस पे नॉर्मल खींचेंगे जब, तो वो इसी के पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, तो इसी पे वापस चला जाएगा। सेम इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद चौथा टाइप क्या है? चौथा टाइप है जब, इसको रफ कर देते हैं, इन चारों टाइप्स को याद रखना है, इन्हीं से हमारी इमेज फॉर्मेशन होंगी अलग अलग केसेस में स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, चौथा टाइप है एरे इंसिडेंट, फोर्थ है एरे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा? तिरछा जो है, डायरेक्ट जो है इंसिडेंट होगा। इसका कैसा ड्रॉ करेंगे डायग्राम? ये हमारा स्फेरिकल मिरर बन गया। ठीक है, ये हमारा P हो गया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इस तरीके से रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, तो ये सिंपल है, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? फोकस हमारा राइट हैंड साइड होता है। इसमें कैसे होंगे इंसिडेंट रे? इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे वापस हो जाएंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा पोल है। ठीक, तो ये चार टाइप की रेज हो गई जिसकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। किसमें? स्फेरिकल मिरर्स में, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें इमेज फॉर्मेशन होगी। कब कब होगी? जब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस पे कैसे? कभी इन्फिनिटी पे, कभी प्रिंसिपल फोकस पे, कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, और कभी बिल्कुल फोकस से आगे एकदम मिरर के पास। ठीक है, ये 6 टाइप तो हमारे कॉनकेव मिरर में है। ठीक है, और 2 टाइप कॉन्वेक्स मिरर में है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको जो है रटने की बजाय पहले समझ लेना। बाकी वीडियो में आपको हमेशा के लिए रहेगा, जल्दीबाजी मत करना, पहले समझ के
फिर जब भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करिए तब नोट करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहला पॉइंट, आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा, बुक में भी है। टेबल में क्या बनाइएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिख दीजिएगा साइज ऑफ इमेज, साइज क्या होगी इमेज जो बनेगी। तीसरे नंबर पे लिख दीजिएगा नेचर, नेचर क्या होता है इमेज का, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये तीन तो ऐसे हो जाएगी। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, जो फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। बात हम किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। तो जल्दी से एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। एमएन से क्या था, एपर्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोल। अब पहले हम ये देख लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमने लिख दिया ए बी, ओके। अब यहाँ से लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं और स्फेरिकल मिरर से पड़ेंगी, ठीक है। ये ठीक। तो हमने अभी पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, रेज जो हैं वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, फोकस से, ठीक। ये वाली यहाँ फोकस यहाँ आ गई और ये वाली रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी और ये इसी के अलॉन्ग यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा हमें। दो रेज पैरेलल आ रही थी, वो इधर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गिर जाएंगी और हम ये जानते हैं कि जहाँ पे दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इमेज हमारी फोकस पे बन रही है। तो जो मैंने टेबल बनाने को कहा था उसमें पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 4 पॉइंट बना के आप टेबल बना लीजिएगा। पहले में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे में पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरे में साइज ऑफ इमेज, चौथे में नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये आएंगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस पे बन रही है, तो क्या लिख देंगे, एट द फोकस एफ, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद क्या, साइज ऑफ इमेज। यहाँ साइज ऑफ इमेज कितनी थी, बड़ी दिख रही है। यहाँ क्या है, बिल्कुल पॉइंट इमेज बनेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटी। बहुत ही ज़्यादा छोटी का मतलब क्या है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, या लिख देंगे पॉइंट साइज्ड, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या होगा, कॉनकेव मिरर में नेचर क्या होता है, रियल होता है ना। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मिरर के सामने बनेगी तो इमेज हमेशा रियल होंगी, ये ध्यान देना है। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक। ये 3 चीज़ें होंगी। इसमें इतना ही था। मेन क्या था इसमें, जो हमने अभी 4 केसेस पढ़े थे उसमें किसी 2 रेस को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे दोनों एक इमेज जो दो रेस जो थी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएंगी, फोकस पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड केस कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इमेज हम लेंगे कहाँ पे,
इन्फिनिटी से थोड़ा इधर ले आते हैं हम, बहुत दूर था पहले। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लीजिए सी यहाँ कहीं होगा, ऑब्जेक्ट को हमने इसके पीछे रख लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट करा दी, ठीक है। और दूसरी रे जो है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी, ठीक है। इसको यहां बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी। अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आपको क्या पता है, वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिधर से आई है, ठीक है। यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई वापस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे इंसिडेंट हो रही वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। इमेज इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है? लाइन यहाँ पे, तो इमेज क्या बनेगी हमारी? ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए ये रे कहाँ से निकली थी? ए से। ये वाली रे कहाँ से निकली थी? ए से। बी से रे निकली जो थी वो प्रिंसिपल पोल पे गई और वहीं से वापस हो गई, ठीक है। तो हमेशा अब आप सोचेंगे कि इमेज तो बन गई, लेकिन सर ने जो है डाउन एरो, यहाँ पे एरो जो है ए की साइड था, यहाँ उल्टा बना दिया है। ये मुझे कैसे पता चला? तो भैया जो रे जिस पॉइंट से आ रही है उसकी इमेज जो है उसी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनेगी, ठीक है। इमेज यहाँ पे दोनों जो है ए से आ रही, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही, इसका मतलब ए की इमेज यहाँ बनेगी। अगर ए यहाँ है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा था, ऑब्वियस सी बात है। बी यहाँ पे होगा तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से जो रे निकलेगी उसकी इमेज उसी रे पे कहीं पे बनेगी जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। बी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहीं कहीं बी बनना था। वो कैसे हमें पता चला कि ए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ए जो रे दो इंसिडेंट हैं वो उनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसके मतलब कि ए की इमेज यहाँ बनेगी। अब ए जो है वो बिल्कुल सीधा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी यहाँ कहीं होगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब हम ये देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे हो रही है, ठीक। इमेज फॉर्मेशन हम कैसे देख लेंगे? इसी डायग्राम से। आप लोग भी कोशिश करिए कि बिना मेरे पहले लिखे ही आप समझ जाएं, ठीक है। सबसे पहले क्या, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। बिटवीन क्या है? सी एंड एफ, सिंपल सी बात है, बिटवीन सी एंड एफ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इमेज बड़ी थी, यहाँ पे छोटी हो रही, तो क्या है? डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है? नेचर क्या है? मिरर के आगे बन रही है तो क्या होगा? रियल होगा, रियल होगा। और उल्टी बन रही, इन्वर्टेड तो होगी भैया, ठीक। ये तीन चीज हो गई। और चौथा क्या? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एट सी, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इमेज जो है, अब ऑब्जेक्ट हम चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी तक कहाँ थी? बियॉन्ड सी थी। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। अब हम ले आएंगे सी पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो ऑब्जेक्ट इज एट सी, तब क्या होगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा स्फेरिकल मिरर बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये पी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने सी लिख दिया है, इसी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक
पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन हमने खींची, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी यहाँ से रे जा रही है, ये इधर ही वापस आ जाएगी, ठीक है। ये कहाँ से वापस जाती है? फोकस से, ठीक। अब क्या है, ए तो कहीं पे इंटरसेक्ट हुआ नहीं, तो एक इमेज कहाँ बनेगी? नहीं बनेगी। हम एक दूसरी रे निकाल लेते हैं। ये कहाँ से, सॉरी ये लिख देते हैं बी, ए जो है फोकस से आई, ठीक है, फोकस से आई यहाँ से, इसका मतलब ये इसके पैरेलल आ जाएगी कहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों रेस का कहाँ पे है? इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इसके सामने आ जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ए डैश यहाँ बनेगा, इमेज उल्टी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ बी डैश होगा, सिंपल है। ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। ए डैश बी डैश, ठीक। ये हमारा अपर्चर, ये पोल, ठीक है। तो अब इसमें हम पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं। इमेज कहाँ पे बनी है हमारी? ये क्या है? सी, सी पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी? एट पॉइंट सी। साइज ऑफ इमेज क्या है? सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज है, सेम साइज। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। ये जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी 3 हुआ है, ठीक है, ये तीसरा था, उसके बाद 3 और है, ठीक है। आज के लिए मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो अगले 3 केस और इस पर कुछ न्यूमेरिकल, अगले 3 केस कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस, उसके बाद जो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर जो 1-2 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में और जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और जो कोई भी आपको क्वेरीज हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अभी इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत रही हो आपको तो वो बताइए, या पहले भी किसी सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, इस टॉपिक पे कोई दिक्कत हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। बेझिझक सबको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। और बाकी चीज़ तो आपको मालूम ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाएं, वो ना भूलें, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग द वीडियो।